नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। आज साइंस सीरीज में फिजिक्स का क्लास 3 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को डैश का प्रवाह माना जाता था, है ना। तो विद्युत धारा को किसका प्रवाह माना जाता था। तो धनात्मक आवेश का प्रवाह माना जाता था। नेक्स्ट है किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है। तो ये विभवांतर का परिभाषा है ना। किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए कार्य के बराबर होता है। क्या किसके। तो विभवांतर के बराबर होता है क्या। एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। विद्युत मोटर का इस्तेमाल किस में नहीं किया जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन है विद्युत पंखा, फिर है इलेक्ट्रिक रोस्टर, फिर कंप्यूटर और रेफ्रिजरेटर। तो विद्युत मोटर का प्रयोग देखिए विद्युत पंखा में इसमें किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिक रोस्टर में नहीं किया जाता। ठीक है, इलेक्ट्रिक रोस्टर में विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी कंप्यूटर में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है। तो इसका एक आंसर हो गया इलेक्ट्रिक रोस्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक टोस्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु की छड़ का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। तो एक धातु की छड़ का प्रतिरोध ये घनत्व के अलावा, है ना, निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। यानी कि धातु का जो छड़ का प्रतिरोध है ये घनत्व पर निर्भर नहीं करता, बाकी प्रतिरोधकता, तापमान और लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि एक चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक चालक का प्रतिरोध ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि ओम के नियम के अनुसार धारा यानी कि आई से सूचित किया गया धारा बढ़ता है और विभवांतर अस्थिर रहता है तो क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार यदि धारा बढ़ता है और विभवांतर अस्थिर रहता है तो क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। ठीक है, यदि धारा बढ़ेगा और विभवांतर अस्थिर है तो धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। ठीक है, एक बार फिर समझिए क्वेश्चन कि कौन से वैज्ञानिक जो दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। तो ये वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स कूलाम ने दिया था, है। इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स कूलाम। नेक्स्ट है कूलाम का नियम क्या कहता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध डैश के बराबर होगा। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आता है, एक समांतर श्रेणी में होता है, एक जो समांतर श्रेणी हो गया, एक समांतर क्रम में और एक है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम में दो को जोड़ा गया है ना, 10 ओम के दो प्रतिरोधक के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में ऐसे होता है, तो इसका कुल प्रतिरोध बराबर कितना होता है, आर टोटल इक्वल बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे से डॉट डॉट होता है। ठीक है, यानी कि बटा वाले में होता है ना, समांतर क्रम में बटा वाले में होता है और श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है समांतर क्रम में
तो समांतर क्रम में दो प्रतिरोध 10 ओम का है, तो इसको अगर कुल प्रतिरोध 2 का जोड़ेंगे तो 1/10 और 1 ये 10, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 10 और 1 यहाँ ऊपर में आ जाएगा 2/10, इसको काटेंगे तो 1/5 हो गया। ठीक है, तो ये आता है कितना 1/r, इसको सीधा करेंगे तो r बराबर कितना निकल जाएगा 5। ठीक है, तो r बराबर जो है समांतर क्रम में 10 ओम के 2 प्रतिरोधक के जोड़ा गया, तो इसका टोटल हो गया 5। अब है क्या तीसरे संयोजन, यह संयोजन क्या है 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। इसमें कुछ नहीं लिखा है कि समांतर क्रम या तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, सिंपल 10 ओम के साथ जोड़ा जाता है, तो 10 ओम इसमें जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा प्रतिरोध 15 ओम के बराबर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, आपको सूत्र में याद रखना है, कभी भी सिंपल में क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि 10 ओम के 3 अगर प्रतिरोधक है ना समांतर क्रम में जुड़ा है तो कुल प्रतिरोधक कितना होगा, तो आपको याद रखना है भाई है ना, समांतर क्रम में क्या होता है 1/, में होता है बटा वाला, और श्रेणी क्रम में सिंपल सीधा वाला होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये होगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना, 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर है ना, 10 के पावर 12 लिखा है। ठीक है, और इस 10 के पावर 17 ओम मीटर तक होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने वाला जो यंत्र है किसका प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है एमीटर। नेक्स्ट है कि दिया गया प्रतीक एक विद्युत परिपथ में एक डैश को दर्शाता है, तो यानी कि ये जो प्रतीक है ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है मालूम फिजिक्स में ये दर्शाता है बल्ब को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये बिजली के बल्ब को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिजली के बल्ब को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए ये चित्र हो गया बिजली के बल्ब को दर्शाता है, और एक चित्र अगर ऐसे दे दे, ये चित्र अगर ऐसे दे दे तो ये दर्शाता है मालूम किसको, ये दर्शाता है बैटरी को। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये हो गया बल्ब को दर्शाता है, और इस टाइप का अगर देते ये माइनस है ना, तो ये इस टाइप का है तो ये बैटरी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 गुना 10 के पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुना 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड गति से चलता है, समतुल्य विद्युत धारा क्या होगा, तो समतुल्य विद्युत धारा इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1.12 MA। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया 1.12 MA, और इसके PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, तो रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त यानी कि 18 वोल्ट दिया है, 18 वोल्ट, और तो ये यहाँ पर क्या होगा, ठीक ना, कितना गुना 3 ओम जो कि 18 वोल्ट के बराबर होगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विभवांतर बराबर वोल्ट, क्या विभवांतर बराबर होता है धारा गुना प्रतिरोध, तो धारा यानी कि एम्पियर, तो यहाँ 18 पुराना है लेकिन ये 6 तो लगेगा, लेकिन कौन सा होगा एम्पियर वाला होगा ना, एम्पियर वाला होगा 6 एम्पियर गुना 3 ओम बराबर 18 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 6 एम्पियर। नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह के किसके द्वारा संभव होता है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो है किसके द्वारा संभव होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही जो विद्युत प्रवाह है ये संभव होता है। नेक्स्ट है यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है IT/E बराबर IT/E, इसका आंसर होता है ना IT/E। ठीक है, एक बार फिर हम लोग ये वीडियो को है ना एक बार डिटेल से डिस्कशन के साथ देखेंगे। अभी सरसरी निगाहों से सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि आपको है ना परीक्षा की तैयारी का सटीक डायरेक्शन आपको मिलेगा और परीक्षा में बेहतर लाभ भी मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसको टेलीग्राम पर इसको अपलोड कर देंगे PDF, तो आप वहाँ पर इसको देख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश
1.6 गुना 10 के पावर 1.6 गुना 10 डिग्री सेल्सियस है। जब तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये 6.25 गुना 10 के पावर 18 है ना, इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया 6.25 गुना 10 के पावर 18। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा। ठीक है, 2 कूलाम आवेश है, ठीक है, 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है तो इसमें उत्पन्न करंट क्या होगा, यानी कि धारा पूछा है। ठीक है ना, धारा का सूत्र होता है क्या मालूम, I बराबर Q/T। डायरेक्ट ये सूत्र भी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है ना, I यानी धारा बटे आवेश बटा समय Q होता है। ठीक है, तो धारा पूछा जा रहा है तो ये कूलाम, ये आवेश जो है ना 2 कूलाम दिया है। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा और समय कितना 1 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 2 है ना। इसका करेक्ट आंसर है 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। अगर चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो इसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक परिपथ यानी सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2C का आवेश 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, तो कार्य बराबर क्या होगा, यहाँ पर कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुना विभवांतर। ठीक है, आवेश गुना विभवांतर। ठीक है, तो ये याद रखना है, आवेश गुना विभवांतर, यानी कि विभवांतर विभव में जो अंतर है तो ये क्या है कि मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है और पहले 2 बिंदुओं के बीच तो शुरुआती 0 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ है ही नहीं यानी 0 है। ठीक है, तो ये विभवांतर में आ गया 5 और आवेश में दिया हुआ है कितना 2 कूलाम, तो कार्य कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 जूल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 10 जूल। नेक्स्ट है एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। देखिए, तार की लंबाई अगर दोगुना करेंगे तो यह क्या आधी रह जाती है। एमीटर की रीडिंग क्या है इसका प्रभावित होती है तो यह आधी रह जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए I बराबर ये सूत्र याद रखना है, धारा बराबर क्या होता है ये V/R होता है। जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है और इसलिए विद्युत धारा आधी हो जाती है ना, विद्युत धारा क्या है आधी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ R क्या है प्रतिरोध है, यहाँ I क्या है विद्युत धारा है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। तो बिजली का कुचालक कौन है। ठीक है, तो बिजली का कुचालक इसमें से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है देखिए माइका और क्वार्ट्ज, ये जो बिजली के कुचालक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी धातु इसमें क्या है सुचालक हो जाता है, धातु सुचालक हो जाता है, तो ये आंसर होगा ना केवल एक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर समझिए, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण में क्या होगा, तो अन्य विद्युतीय उपकरण क्या है कि वो ये समांतर क्रम में है इसलिए ये सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, है ना, अन्य जो है वो सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट है कि 2 कण जिनका आवेश Q1 एवं Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा। ठीक है, तो आप बल का सूत्र कई बार पढ़े होंगे, बल का सूत्र हो जाता है F बराबर Q1 Q2/d²। ठीक है, तो इसी में बोला है कि जो दूरी है ना d 1/5 कमी कर दिया, यानी कि 1/5 करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। ये 25 क्या अगर ऊपर कर देंगे तो ये 25 ऊपर हो जाएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा Q1
Q2 25 है ना, ये 25 हो जाएगा बटा d² हो जाएगा। ठीक है, अगर जो निकालने बोल रहा है इसको F2 मान लेते हैं तो देखिए ये Q1 एवं Q2 और बटा d² एक यहाँ फिर भी आ गया। ठीक है, यानी कि 25 F2 जो निकालेंगे 25 F के बराबर हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 F हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है कि किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, 3 दिनों में बल्ब द्वारा कितना ऊर्जा खपत होगी। ठीक है, समय कितना हो गया टोटल, 5 घंटे प्रतिदिन किया जाता है, 3 दिन किया, यानी कि 15 घंटा में 100 वाट का बल्ब है तो कितना खपत होगा। ठीक है, तो कितना यूनिट खपत होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले जो निकाला जाता है ना किलो वाट घंटा में निकाला जाता है। ठीक है, तो ये 100 वाट है तो इसको किलो वाट घंटा में इसको बदलेंगे तो 1000 से इसमें भागा दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ये 2 शून्य चला जाएगा, 0.1 किलो वाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, 0.1, अब 0.1 है और कितना चलाना है इसको, 15 घंटा। ठीक है, 15 घंटा तो इसमें 15 में गुना करिए 0.1 तो हो जाएगा कितना 1.5 यूनिट है ना, 1.5 यूनिट का यूज होगा। नेक्स्ट है कि जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 ही आपको याद रखना है मेन। एक होता है समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में जो होता है वो होता है 1/r, यानी कि प्रतिरोध का कुल जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस इस तरह से है ना, आगे जितना भी दिया रहेगा। और श्रेणी क्रम में जो होता है ये होता है तो कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस, अब देखिए इसको जब कुल प्रतिरोध अगर ऐड करेंगे तो ये वाला ज़्यादा होगा, श्रेणी क्रम वाला। कम कौन होगा, तो ये वाला बटा वाला। ठीक है, तो समांतर श्रेणी वाला कम होगा। तो ये पूछा है कि जब कई प्रतिरोध जब आपस में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनसे न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो कम होगा किसमें, समांतर श्रेणी में है ना, समांतर में अगर जोड़े जाते हैं तो कम होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये दोनों फार्मूला याद रखना है, कई क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस सीरीज में फिजिक्स का क्लास 3 वीडियो होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।